सोशल मीडिया पे अपनी बीबी का और अपना गंदगी दिखा के भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा था क्या लप्पू भैया, जो अब ये वाला हथकंडा अपनाए हो। कभी बीबी की प्रेगनेंसी तो कभी बीबी का मिसकैरेज तो कभी बीबी से तलाक। मतलब पहले इतनी गंदगी परोसने के बाद अपनी बीबी का पहले तो प्रेगनेंसी, उसके बाद मिसकैरेज और अब तलाक, तीनों मतलब कंटेंट के बिना पेट नहीं भर रहा था क्या लप्पू भैया। मतलब लप्पू भैया मतलब एक भी ऐसा जो मतलब घटियापन, जो नीचपन की जो चीज़ें होती है ना, वो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, बस इनको पैसा चाहिए। माता जी कहती है कि जो हमारे बेटे बहू के बारे में गलत बोलेगा उसको ये पैसा रास नहीं लगेगा, उसको जो है ना ये पैसा नहीं फलेगा, उसको या उसके बच्चे को मतलब इस पैसा जो है ना ये पैसे किसी न तरह से निकल जाएगा, जो हमारे बेटे बहू को बदनाम करके पैसा कमा रहा है। लेकिन मैं माता जी से पूछना चाहूँगी कि इस पैसे का क्या। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ लप्पू रंगीला। सच में इनका नाम लप्पू रंगीला है। सच में ये जो है ना इस तरह की घटिया हरकतें शायद यही कर सकते हैं। कोई अच्छा इंसान, कोई अच्छा मर्द तो नहीं कर सकता है। जैसे इनको किसी औरत के औरत होने पे शंका होता है कि मुझे मतलब लगता है कि वो औरत के नाम पे कलंक है, वो औरत है भी या नहीं। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इनकी मर्दानगी पे शक होता है कि ये सच में मर्द है, ये सच में एक पति है जो अपनी ही पत्नी का मतलब चरित्र हनन करवाता है, जो अपनी ही पत्नी को इस लेवल तक मतलब दुनिया के सामने ये साबित करता है कि मेरी जो बीबी है ना, मेरी जो पत्नी है वो इसी लायक है, मेरी पत्नी का जो औकात है वो इसी लायक है। मेरी पत्नी जो है वो दुनिया की सबसे बेवकूफ़, घटिया और नीच औरत है। उसके पागलपन, उसके पगल चट्टीपन का फायदा कोई अगर उठा सकता है तो मैं ही उठा सकता हूँ। ये है लप्पू रंगीला जी। इनकी माँ दूसरे को कहती है कि जो हमारे बेटे बहू को बदनाम करेगा, जो मेरे बेटे बहू के नाम का कमाएगा, मेरे बेटे बहू का के नाम का। मैं माता जी से पूछना चाहती हूँ कि आपका बेटा जो कमाई कर रहा है इतना नीच और घटिया लेवल तक जाके, माता जी आप कभी सोची हैं कि आपके बेटा को कैसे कमाई रास आएगा? आपको क्या लगता है? आप लोग शायद उतना दूर तक नहीं सोचते हैं। इन लोगों को लगता है कि हम जो गलत करके भी कमा रहे हैं तो हमारे पास आज सब कुछ है। ये सब कुछ कब कुछ में बदल जाएगा कहना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं इस लप्पू रंगीला जी की। ये लप्पू रंगीला जी नॉर्मल ब्लॉग बना रहे थे। इनके ब्लॉग में कोई भी जान नहीं था, इनके ब्लॉग से इनको कोई अर्निंग नहीं हो रही थी। तो ये सोचे कि भाई पहले तो ये दिमाग लगाए कि भाई अपना जो है ना सारा तीनों चारों चैनल पे हम वीडियो डालेंगे, वहाँ से हम अर्निंग कर लेंगे। लेकिन जब इनको ये समझ में आ गया कि भाई जब एक चैनल पे हमारे वीडियोस में व्यू नहीं आ रहे हैं, एक चैनल के ब्लॉगिंग को कोई देख नहीं रहा है, और अगर हम चारों पांचों पे डालेंगे तो कोई नहीं देखेगा, जिसकी वजह से ये दोनों मियाँ बीवी मिलके एक स्क्रिप्ट मतलब ये तैयार करते हैं। ये दोनों मियाँ बीवी जो है मिलके सोच ये किए कि भाई इससे थोड़ा सा ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है ना दिमाग लगाओ कि कैसे पैसे आएंगे, क्योंकि बीवी का जन्मदिन मनाना है भाई। चाहे उसके लिए बीवी की प्रेगनेंसी को ये कर दो, बीवी के प्रेगनेंसी का मजाक बना दो। लप्पू भैया कह रहे हैं कि लोग मतलब जो है ना इसकी प्रेगनेंसी का, कोई कह रहा है कि प्रेग्नेंट है, कोई कह रहा है कि इसका मिसकैरेज हुआ है। अरे भाई साहब, कहने के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। कहने के लिए तो बहुत लोग ये भी बोलता है कि ये प्रेग्नेंट होगी कैसे, ये प्रेगनेंसी इसका होगा कैसे जब इसका पति जो है मिठा है। तो आप उस बारे में एक दिन भी नहीं आए क्लैरिफिकेशन देने, उस बारे में आप लप्पू भैया एक बार भी बात करने नहीं आए। अगर आप दुनिया की बात, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ कि आप क्या हो नहीं हो, मैंने सोशल मीडिया पे जो लोगों की सुनी है, जिसका कमेंट देख के आपको इतनी बिलबिलाहट हुई, इतनी मिर्ची लगी कि आप आगे रिएक्शन बनाने, आप आगे उस रिएक्शन का रिएक्शन देने कि भाई लोग जो है ऐसे बोल रहा है कि ये प्रेग्नेंट है, लोग इसके प्रेगनेंसी का मजाक बना रहा है, ये औरत का बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। मतलब इनको आज तक औरतों का सेंसिटिव पॉइंट सब समझ में आया है, मर्दों का कोई सेंसिटिव पॉइंट इनको समझ में नहीं आता है कि एक मर्द जो होता है वो अपने आन बान शान, अपनी मर्दानगी पे पता नहीं वो क्या बोलता है, जान की बाजी लगा देता है।
लेकिन इनको आज तक के मर्दों के कभी भी इस पे बात नहीं करते हैं कि एक मर्द का, एक रियल जो मर्द होता है ना, वो अपने जुबान का जो पक्का वाला मर्द जो होता है, जो लोग बोलते हैं कि मर्द का जुबान पक्का होता है, वो चीज़ कभी भी लप्पू भैया साबित नहीं करते हैं। लप्पू भैया क्या साबित करने आते हैं? लप्पू भैया साबित करने आते हैं औरतों का, कि भाई ये औरत जो है एक औरत है कि नहीं, इसके बिहेव से और लप्पू भैया को समझ में आता है कि ये सच में औरत है कि नहीं है। मतलब लप्पू भैया को ये नहीं पता कि मर्द में क्या क्या गुण होता है जिससे साबित होता है कि मर्द मर्द है, लेकिन लप्पू भैया को ये जरूर पता है कि औरत के क्या क्या ऐसे गुण होते हैं जिससे ये समझ में आता है कि ये औरत है। लप्पू भैया को प्रेगनेंसी का ये कार्ड खेले, क्योंकि उनको पता था कि ये जो कार्ड है ना, ये हमारी बीवी के लिए इतना बड़ा हथकंडा है, इतना बड़ा हथकंडा है कि हमारी बीवी के जो अंधभक्त हैं, हमारे जो बीवी के चाहने वाले हैं, अगर ये पॉइंट हम उठाते हैं ना, तो हमारे बीवी के जो चाहने वाले हैं ना, उनको भर भर के प्यार देंगे, हमारी बीवी के को भर भर के सिंपैथी मिलेगी। इनकी बीवी ने तो ट्राई किया, इनकी बीवी जो है एक रोने वाला ये शॉर्ट्स डाली, जिसमें वो बैठ के अमरूद खा रही थी, और उसके बाद उसी शॉर्ट्स में वो रोने का नाटक की। लेकिन जब उसका वो हथकंडा फेल कर गया, जब उस पर उतने वीडियोस पे व्यूज नहीं आए, कोई उस पर बात नहीं किया, बल्कि उसको भर भर के जब नेगेटिव कमेंट्स मिलने लगे, जब लोग उसको गाली देने लगा, तो लप्पू भैया को लगा कि नहीं, ये काम नहीं कर रहा है ये वाला, अब इसके रोने से अच्छा है कि इसका वो वाला पॉइंट हाईलाइट करते हैं, जिस पॉइंट को शायद हर औरत जो है ना अपने से कनेक्ट करेगी। हर औरत का माँ बनना सपना होता है, हर औरत एक माँ तब, हर औरत परिपूर्ण तब होती है जब एक माँ होती है। ये सारा जो है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो मुद्दा है ना, बहुत ही मतलब क्या बोले, मतलब बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। और लप्पू भैया है ना, मतलब सोचिए कि इस इंसान को डॉलर के लिए, व्यूज के लिए इतना ये गिर चुका है, इतना गिर चुका है कि इसको थोड़ा सा भी इसके अंदर शर्म नहीं है। ये बताने ये इंसान आता है, जब इस पर रिएक्शन बनता है तो ये बताने आता है कि इसकी बीवी के बारे में लोग ऐसे बोल रहे हैं, इसकी बीवी की प्रेगनेंसी को लेके बात कर रहे लोग। ये कभी बताने ये नहीं आया आज तक अपने ब्लॉग में कि ये जो खालिसपुर में जो स्कूल खोला था, जो इसका नया स्कूल खुला था, वो आखिर बंद क्यों हुआ, उसका क्या मतलब ये है, ये कभी नहीं बताने आया। ये बताने कभी भी नहीं आया अपने जनता को ये देने कि जो जगह दीदी इस पे केस की थी, उस केस का अपडेट क्या है, वो बताने नहीं आया। ये बताने नहीं आया कि जितना लोगों पे ये लीगल एक्शन लेने गया था, लीगल एक्शन जो बार बार ये कहता है कि हम सिवान जाके लीगल एक्शन लेंगे, पहले भाई तुम जो पहले लीगल एक्शन लिए हो उसका तो सबको जवाब दे दो कि तुम उस लीगल एक्शन का क्या हुआ जो तुम लिए थे। कभी भी आज तक ये इंसान ये नहीं बताने आया कि इसकी साली का जो तबीयत खराब हुआ था, जो भूमित भुट्टो के घर में उसका इलाज हुआ था, आखिर उसको कौन सी ऐसी भयंकर बीमारी थी जो उसके रिपोर्ट में आई थी, या जिस चीज़ का दवाई चला था, जिसके लिए उसका दिल्ली इलाज हुआ था। ये कभी बताने नहीं आया। ये कभी ये बताने नहीं आया कि जगत दीदी के पीछे ये जो पड़ा था, जो जिसके लिए एस करने गया था, जगत दीदी को जितना ये गिफ्ट दिया था सबके रसीद रखा था, ये आज तक ये नहीं बताने आया कि आखिर जगत दीदी के बीच में और इसके बीच में क्या रिश्ता था, क्या फिजिकल था या नहीं फिजिकल था, या क्या ऐसा रिश्ता था। मतलब कमेंट तो बहुत सारे आते हैं, अगर बात करा जाए कमेंट का, कि ये कमेंट देख के बिलबिलाया है कि लोग इसकी बीवी को कमेंट कर रहे हैं, लोग इसकी बीवी को, कि इसकी बीवी जो है कमेंट से मतलब जो है एकदम से परेशान हो गई है, जिसकी वजह से वो यूट्यूब से संन्यास ली है। लोग तो इसको यहाँ तक बोले कि अगर तुम और तुम्हारी बीवी एक बाप का औलाद है ना, तो तुम लोग यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाओगे, जैसे तुम बोल रहे हो कि हम यूट्यूब छोड़ देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो भाई अगर कमेंट की बात की जाए तो तुम लोग को तो बहुत सारे घटिया घटिया कमेंट आते हैं, आखिर उस कमेंट का क्यों जवाब नहीं दिए। जो एक भूतनी की दुनिया है, जिनका एक पोस्ट लगाया गया था कि तुम्हारी माँ खेत में पकड़ाई थी, उस चीज़ पे काहे नहीं बात करने हैं। जब तुम्हारी बहन का इतना बार लोग कहता है कि हॉस्टल से भाग गई थी, हॉस्टल से भाग गई थी, उस चीज़ का क्यों जवाब देने नहीं आए भाई। कि जब तुम्हारी बीवी का बस मतलब बहन के बारे में बोला गया, इतना कुछ बोला गया कि तुम्हारी बहन हॉस्टल से भाग जाती थी, तुम्हारी बहन लव मैरिज की, तुम्हारी बहन का मतलब शादी से पहले अफेयर्स था, तभी तो लव मैरिज की, तो उन सब सवालों पर जवाब देने क्यों नहीं आते हो? क्यों? क्योंकि इस इंसान को पता है कि ये जो यूट्यूब है, जो जिसके बदौलत ये मेरा पूरा खानदान चल रहा है, इस
पर कहीं ना कहीं लोग जो है मेरी वाइफ को बहुत पसंद करते हैं, यानी लप्पी के चाहने वाले बहुत हैं, और इसीलिए ये लप्पी के नाम का मोहरा बनाया है, लप्पी को आगे किया है, क्योंकि उसको पता है कि लप्पी का फेस वैल्यू है, लप्पी को लोग पसंद करते हैं, लप्पी के सुख में लोग सुखी होते हैं, लप्पी के दुख में दुखी होते हैं। इसीलिए ये क्या किया, ये 4 दिन से लप्पी को संन्यास दे दिया। 4 दिन से लप्पी को बोल रहा है कि हम यूट्यूब से उसको हटा दिए, वो रेस्ट करे। भाई वो कैसा रेस्ट कर रही है, वो हर जगह घूम रही है, लिंक पीपी कर रही है, शूट कर रही है, रील्स बना रही है, मुंह लटका के आ रही है सैड सॉन्ग के साथ, और उसके बाद जो लप्पी है अपना फिर से वही ड्रामा नाटक, उसका नौटंकी स्टार्ट हो चुका है। तो आखिर वो रेस्ट क्या कर रही है, कहाँ रेस्ट कर रही है? लिंक पीपी करके ही लप्पी सबसे ज़्यादा थकती थी, या लप्पी ब्लॉग बना के थकती थी? ब्लॉग बनाने में लप्पी को क्या करना रहता था? लप्पी आराम से नहाती थी, धोआती थी, पूजा पाठ, उसका कैमरामैन उसके पीछे पीछे चलता था। लप्पी तो बस कुछ नहीं करती थी, लप्पी जैसे रेगुलर अपने घर का काम करती है वैसे ही करती थी। कैमरामैन पीछे पीछे चलता था, कैमरामैन वीडियो शूट करता है, एडिटर उसका वीडियो एडिट करता है। तो लप्पी ब्लॉग बनाने में ज़्यादा थकती है कि लप्पी ज़्यादा लिंक पीपी करने में थकती है? जहाँ तक कि इनके छोटे भाई ने, मतलब छोटा लप्पू बताया था कि ये लोग 4 बजे सुबह तक लिंक पीपी करते हैं, प्रमोशन करते हैं, तो उसमें इन लोग की नींद कंप्लीट नहीं होती है, वहाँ समय से खाना नहीं बनता है। तो मतलब लप्पी जो है, मुझे एक चीज़ कोई बता दे कि लिंक पीपी करने में थकती है कि ब्लॉग बनाने में थकती है? तो जब अगर लप्पी सच में ब्लॉग बनाने से थकती तो लप्पी रेस्ट करती, तो लिंक पीपी नहीं करती। और लिंक पीपी करने से अगर लप्पी नहीं थक रही है तो, और लिंक पीपी जो है लप्पी कर ही रही है, तो आखिर फिर लप्पी को रेस्ट कहाँ मिला? मतलब ये इंसान इतना अपने ऑडियंस के दिमाग के साथ खेलता है, इतना अपने ऑडियंस के मतलब दिमाग को ये मैनिपुलेट करता है, इतना मतलब किसी के इमोशन के साथ खेलता है ना, कि मतलब इसको देख के पता है इतना मन के अंदर से भड़ास आता है, इतना कुछ बोलने का मन करता है। लेकिन लगता है कि भाई ये एक ड्रामा है। सबको पता है, अगर जो इंसान थोड़े पढ़े लिखे हैं, थोड़ा दिमागदार हैं, जिनके पास थोड़ी समझ है, वो तो खुद सोचेंगे कि भाई ये सोशल मीडिया पे ये लोग क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये लोग व्यूज और कंटेंट के लिए किसी भी गिरा हुआ कंटेंट अपना रहे हैं। और ये इंसान मतलब अपनी बीवी के प्रेगनेंसी और बेबी का मिसकैरेज, क्योंकि इसको पता था कि अब जो है ना, ये सारा हथकंडा अपना के देख लिया, इसके व्यूज कहीं से नहीं आए। ये कहीं से जो मतलब ये ट्रैवल किया, ये वैष्णो माता गया, ये कुछ भी किया, लेकिन इसके व्यूज नहीं आए। ये अपने भाई में कंट्रोवर्सी करने की कोशिश किया, अपने भाई को वीडियो नहीं बनाने दिया, मतलब हर कुछ कर लिया, लेकिन इसके व्यूज़ नहीं आए। तो ये इंसान क्या किया, ये इंसान एक नया हथकंडा अपनाया कि भाई अब चलो, अब मिसकैरेज और प्रेगनेंसी का मतलब ये करते हैं। ये इंसान को इतना भी शर्म नहीं है कि अगर उसकी प्रेगनेंसी और मिसकैरेज का अगर बात उठाएंगे तो बार बार जो ना लोग हमारी मर्दानगी पे बात उठा रहे हैं, लोग हमें टारगेट कर रहे हैं कि आखिर कैसा तुम मर्द हो। मेरी बीवी का लोग मजाक बना रहे हैं कि आखिर इसमें कमी है, इसमें कमी है, लेकिन तब भी ये इंसान जो है उसके सेंसिटिव जो उसका जो बोलते हैं ना कि उसके इमोशंस के साथ ये खेल रहा है। ये कह रहा है कि लोगों के ताने से जो है लप्पी परेशान हो चुकी है, लोगों के ट्रोलिंग से परेशान हो चुके हैं। लेकिन मैं इससे पूछना चाहती हूँ कि नीच इंसान, तुमको तो खुद सोचना चाहिए था कि लप्पी की ट्रोलिंग करवाता कौन है? कौन लप्पी का वीडियो और फोटो मतलब ऐसे वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर डालता है? और रही बात लप्पी की, तो लप्पी की ट्रोलिंग कोई नहीं कर रहा है, लप्पी की हरकतों पे लोग बात करते हैं। अगर लप्पी में भी थोड़ा सा मैनर्स होता, लप्पी भी अगर थोड़ा सा उसके पास अपना अगर सेल्फ रिस्पेक्ट होता ना, तो शायद लप्पी कभी भी वैसे वीडियोस नहीं बनाती। क्योंकि अगर वीडियो बनाती नहीं तो शायद ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे डाला नहीं जाता। ये किसी के मिसकैरेज, ये किसी के प्रेगनेंसी पे बात कर सकते हैं, तो तभी ये इनकी मर्दानगी और इनके खानदान के लोगों पे सवाल नहीं उठता है। हाल में जब वो कन्यादान वाली बेटी का जब ये था और उसके प्रेगनेंसी का ये पूरे खानदान के लोग मिलके बात किए, तब इनको शर्म नहीं आई। लेकिन जब इनकी बीवी के प्रेगनेंसी पे कोई मतलब इन्हीं के सब्सक्राइबर अगर बात करते हैं तो इनको बहुत तीखी मिर्ची लगती है, और ये अपने ही सब्सक्राइबर को जवाब देने आते हैं कि प्लीज़ आप लोग ऐसे मत बोलिए, आप लोग की वजह से जो लप्पी है परेशान हो जाती है। लप्पी जिस दिन दूसरे मर्द के देह में देह रगड़ के नाच रही थी, और वो चीज़ जब सोशल मीडिया पर उठा था तो लप्पी परेशान नहीं हुई थी। ये वही लप्पी है जो दूसरे के देहिया में देहिया रगड़ रगड़ के नाच रही थी, और सारा लोग बोला था कि कैसी औरत है। जिस दिन ये
पलंग पे लेटी हुई थी और वहीं पे लप्पू भैया के दोस्त इसके देह पे मतलब हाथ पकड़े हुए था, इसके देह में चुट्टी काट रहा था। उस दिन लप्पी की ट्रोलिंग हुई तो लप्पी परेशान नहीं हुई। लप्पी, मुझे नहीं लगता है कि लप्पी मतलब इस चीज से परेशान हो रही है। ये इंसान केवल कंटेंट के लिए इतना गिरा हुआ हरकत कर रहा है। बाकी आप लोग को क्या लगता है? अगर मैं तो कहना चाहूंगी भाई राजमाता, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगी, अगर मेरा वीडियो आप तक जाता है ना, तो मैं यही कहूंगी कि जैसे आप कहती हैं ना कि किसी को कोई आपके बेटे बहू के बारे में गलत बोलता है, तो आप कहती हैं कि गलत बोलने वाले जो मेरे बेटे बहू को गलत बोल रहे हैं ना, उनका कमाई न उनको रास नहीं लगेगा, उनका निकल जाएगा, उनका हाय लगेगा मेरा। तो वैसे ही ये जो पब्लिक है, ये जो जनता है जिसको आपका बेटा मूर्ख बना के पैसा कमा रहे हैं ना, अगर इसकी हाय भी एक दिन आपके बेटे को जरूर लेके डूब जाएगी, आप याद रखिएगा। क्योंकि ये भोली भाली जनता के इमोशंस के साथ खेल रहा है आपका बेटा, और किसी के इमोशंस के साथ खेलना ना दुनिया का सबसे बड़ा जघन्य पाप है। मतलब गलत करना पाप नहीं है, गलत बोलना पाप है, ऐसा राजमाता का कहना है। मतलब कि हम लोग गंदगी करें, हक दे, कुछ भी करे सोशल मीडिया पे, लेकिन हमारे अगेंस्ट कोई बात नहीं करे। लेकिन ऐसा नहीं होता माता जी, ये यूट्यूब आपकी जागीर नहीं है। जो आप सही करोगे लोग सही बोलेंगे, जो गलत करोगे गलत बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था। बाकी हम और बात करते हैं इन पे, क्योंकि इनका बहुत लंबा चौड़ा एपिसोड 2-3 दिन से चल रहा है। हम इनका नौटंकी, इनका भसड़ सब देख रहे हैं। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय।